दोस्तों, गुरुग्राम में हुआ जमीन घोटाला एक बार पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहली बार हुआ है जब किसी जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कहा गया है कि कंपनी के खाते में मात्र 1 लाख रुपए होने के बावजूद 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा कैसे किया गया। अगर सीधे सीधे कहें तो ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 83 में शिकोहपुर गांव के पास 3.5 एकड़ की जमीन को खरीदने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने एक चवन्नी तक खर्च नहीं की और उसका लैंड यूज चेंज करवाकर उसे 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। चार्जशीट के अनुसार ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने हरियाणा सरकार से लैंड यूज को चेंज करने की अपील की, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इस अपील के रिजेक्ट होने के बाद ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने इसी जमीन को रॉबर्ट वाड्रा को 7.5 करोड़ रुपए में बेचा। जिस कंपनी के नाम ये रजिस्ट्री की गई उस कंपनी का नाम था स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की ही कंपनी थी। और जिस कंपनी के नाम से 7.5 करोड़ रुपए का चेक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को दिया गया उस कंपनी का नाम था स्काईलाइट रियलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की दूसरी कंपनी थी। तो मज़े की बात यह है कि जब इस रजिस्ट्री को किया जा रहा था उस वक्त दोनों ही कंपनी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए थे और 1-1 लाख रुपए होने के बावजूद उस कंपनी के नाम से 7.5 करोड़ रुपए का जो चेक रजिस्ट्री के दौरान ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ को दिया गया, उस चेक को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ ने कभी भी भुनाने की कोशिश ही नहीं की। और दूसरी मज़े की बात यह है कि रजिस्ट्री के दौरान लगने वाला 45 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर चार्ज भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ ने अपनी ही जेब से दिया। और लैंड यूज़ की जिस अपील को हरियाणा सरकार ने ठुकरा दिया था, वही ज़मीन जब रॉबर्ट वाड्रा के नाम होती है तो रजिस्ट्री के मात्र 2 महीने के भीतर उसका लैंड यूज भी चेंज कर दिया गया। दोस्तों, इस सौदे में ईडी ने अदालत के सामने बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत पेश किए हैं। तो यह ज़मीन सौदा अक्टूबर 2012 में हाईलाइट हुआ, जब उस समय के तत्कालीन भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक अशोक खेमका ने इस सौदे को कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया और दाखिल खारिज को रद्द कर दिया। ईडी ने अप्रैल में रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले को लेकर 3 बार पूछताछ की। लगातार 3 दिन तक उनसे पूछा गया कि आपने बिना एक चवन्नी खर्च करे 58 करोड़ रुपए का सौदा कैसे किया, तो इसके जवाब में वो केवल खामोश रहे।